हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द एंगल सबटेंडेड बाय कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू एलिप्सेस 4x minus 4 का होल स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 100 एंड 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 एट द ओरिजन इज ऑप्शन 1 पाई बाई 3, ऑप्शन 2 पाई बाई 4, ऑप्शन 3 पाई बाई 6 और ऑप्शन 4 पाई बाई 2. तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें दो एलिप्स दिए हुए हैं और बोला गया है कि इन एलिप्स की कॉमन टेंजेंट से और इन कॉमन टेंजेंट से ओरिजन पे क्या एंगल बनाया जाता है वो हमें पूछा गया है. ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. देखना बच्चों, अगर मेरे एक एलिप्स की इक्वेशन है x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो यहां पर x1 एंड y1 x1 एंड y1 क्या होंगे? इस एलिप्स के सेंटर होंगे. x1 y1 इज सेंटर ऑफ एलिप्स. ठीक है बच्चों, एक और बात, अगर a ग्रेटर देन b होगा देन a इज मेजर एक्सिस एंड b इज माइनर एक्सिस. ठीक है बच्चों, और अगर a लेस देन b होगा यानी b बड़ा हो जाएगा तो b इज मेजर एक्सिस एंड a इज माइनर एक्सिस फॉर एलिप्स. ठीक है बच्चों, अब हमारे क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं. मुझे क्वेश्चन में दो इक्वेशन दी है एलिप्स की. पहले मैं इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं. इक्वेशन क्या थी? 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 25 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 100. ये फर्स्ट इक्वेशन है. और इसी तरह से एक इक्वेशन और दी हुई है कि 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4. ठीक है बच्चों, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा कि आरएचएस वाली साइड में मुझे 1 बनाना है. तो मैं क्या करता हूँ, 100 से पूरी इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देता हूं. अगर 100 से पूरी इक्वेशन 1 को डिवाइड करता हूं तो क्या होगा? देखना बच्चों, x माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 बाई 100 हो जाएगा 25 प्लस अगर 100 से y स्क्वायर को डिवाइड किया तो 25 से 100 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा यानी कि 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1. इसी तरह से इधर भी मैं आरएचएस वाली साइड में 1 बनाता हूं. तो इसके लिए क्या करना होगा? 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना होगा. अगर मैं 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करता हूं तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1. ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों एलिप्स को ड्रॉ करता हूं. तो देखना बच्चों, जो पहला वाला एलिप्स है इसका सेंटर क्या है? 4,0 यानी कि कहीं पे x एक्सिस पे होगा. और इसकी मेजर एक्सिस क्या है? x एक्सिस है यानी कि 5 मेजर एक्सिस की लेंथ है. ठीक है बच्चों, तो मेरा एलिप्स कुछ इस तरह से हो जाएगा. ठीक है, ये 4,0 इसका सेंटर हो जाएगा. अब देखना बच्चों, इसी तरह से इस एलिप्स के लिए, दूसरे वाले एलिप्स के लिए देखना, मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी? वाई एक्सिस, जिसकी लेंथ क्या होगी? 2 के इक्वल, और माइनर एक्सिस की लेंथ 1 की इक्वल होगी. यहां पर मेजर एक्सिस क्या होगी? वाई एक्सिस. तो ये कुछ इस तरह से इस वाले शेप में ड्रॉ होगा. एक बात और देखना बच्चों, कि जो पहला वाला एलिप्स है
उसकी माइनर एक्सिस की लेंथ और दूसरे वाले एलिप्स की मेजर एक्सिस की लेंथ इक्वल है, यानी मुझे ये हाइट इन दोनों में इक्वल रखनी है। तो मैं ऐसा ध्यान में रखते हुए ड्रॉ करता हूं। और इसका सेंटर क्या है? -1,0। ये मेरा इसका सेंटर हो जाएगा। तो ये मेरा दूसरा वाला एलिप्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये पहला वाला एलिप्स और ये दूसरा वाला एलिप्स, ये वाली लेंथ दोनों की इक्वल है। नाउ अब देखना बच्चों, इन पे मुझे एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो कॉमन टेंजेंट कहाँ पे ड्रॉ हो सकती है? इस वाले पॉइंट पे ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे इस वाले पॉइंट्स पे भी ड्रॉ हो सकती है। ठीक है, नाउ देखना बच्चों, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स और इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ये कोऑर्डिनेट्स शीर्ष के परपेंडिकुलर है, तो इसका ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4। और ये जो है इस एलिप्स की माइनर एक्सिस पे सिचुएटेड है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ये भी सेंटर के जस्ट परपेंडिकुलर वाली लाइन पे सिचुएटेड है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1,2। नाउ अब देखना बच्चों, एम ओपी मेरा क्या हो जाएगा? एम ओपी इक्वल हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 विच इज इक्वल टू 1/2। और इसी तरह से मेरा एम ओ क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? 2 माइनस 0 डिवाइड बाई -1 माइनस 0, यानी कि -2 के। हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कि एम ओ पी इंटू एम ओ क्यू किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा? जो टेंजेंट इन दोनों पॉइंट पे ड्रॉ होगी उनके द्वारा ओरिजिन पे बना हुआ एंगल क्या हो जाएगा? π/2 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा थीटा इक्वल टू की क्या आ जाएगा? π/2 आ जाएगा। एक बार हमारे ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो एंगल एट द ओरिजिन इज ऑप्शन 4, यानी कि π/2। आंसर इज ऑप्शन 4। I hope you understand it well. Best of luck.